धार शहर की ऐतिहासिक भोजशाला में कल 3 फरवरी बसंत पंचमी से 4 दिवसीय भोज महोत्सव का आयोजन परंपरा के अनुसार होने जा रहा है, जिसको लेकर भोज महोत्सव समिति द्वारा व्यापक रूप से तैयारी कर ली गई है। कल सोमवार सुबह सूर्योदय के साथ ही महोत्सव की शुरुआत होगी, जिसको लेकर आज भोजशाला में दिन भर आकर्षक सजावट की गई। वहीं बसंत उत्सव को शांति और सौहार्द के साथ संपन्न कराने को लेकर धार जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने भी माकूल व्यवस्थाएं की है। जिला प्रशासन के अनेक अधिकारियों की भोजशाला सहित शहर में तैनाती की गई है। वहीं धार जिला पुलिस द्वारा धार जिले सहित जिले से बाहर का भी पुलिस बल सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाया गया है। भोजशाला परिसर और उसके आसपास लगभग 750 डीएसपी थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों सहित पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी। इसके अलावा बम निरोधक दस्ता एवं डॉग स्क्वाड भी लगाया गया है। वहीं भोजशाला के अंदर और आसपास के क्षेत्र में ड्रोन कैमरा से निगरानी की जाएगी। साथ ही भोजशाला के अंदर और पूरे क्षेत्र को सीसीटीवी कैमरा से भी लैस किया गया है। पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां लगातार शहर में भ्रमण करेंगी। इसी को लेकर धार जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार ने पुलिस अधिकारियों के साथ भोजशाला का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि कल 3 फरवरी से राजा भोज की माने जाने वाली प्राचीन भोजशाला में परंपरा अनुसार 4 दिवसीय भोज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें धर्म सभा, मातृशक्ति सम्मेलन, भजन संध्या, कवि सम्मेलन और कन्या पूजन का भी आयोजन होगा। साथ ही 3 फरवरी बसंत पंचमी को सूर्योदय से सूर्यास्त तक भोजशाला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वाग्देवी के दर्शन पूजन कर हवन में भी भाग लेंगे। इसके साथ ही दोपहर में 11 बजे से उदाजीराव चौराहा लालबाग से मां वाग्देवी के तेल चित्र के साथ एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जो भोजशाला पहुंचकर समाप्त होगी। बसंत पंचमी आयोजन में प्रसिद्ध संत महामंडलेश्वर 1008 श्री उत्तम स्वामी जी महाराज भी भाग लेंगे तथा धर्म सभा को संबोधित करेंगे। पूरे आयोजन को लेकर पुलिस द्वारा भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वर्ष भी बसंत पंचमी का जो त्यौहार है उसमें भोजशाला की में जो कार्यक्रम होता है उसके लिए कार्यक्रम की विधिवत अनुमति भी रहती है, जिसमें शहर के आमजन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बट उसके साथ क्योंकि इस स्थान की कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसकी वजह से हमें व्यापक कानून व्यवस्था लगानी पड़ती है। हमारे कानून व्यवस्था का जो मुख्य स्तंभ है यहाँ पे वो ये है कि आम जन को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। कानून व्यवस्था हमेशा जनता के लिए होती है। तो मेरा एक तो सभी से आग्रह है कि इसको सही भाव से लें। ये आपकी सुरक्षा के लिए ये कार्य किया जाता है। उसके साथ निश्चित रूप से जो भी डूज एंड डोंट्स होते हैं, जो भी अनुमतियाँ दी जाती हैं, किसी भी कार्यक्रम की अनुमतियाँ सशर्त दी जाती हैं कि क्या उसमें अलाउड है और क्या नहीं किया जा सकता है। तो हमारी आयोजकों से बड़े अच्छे से और बड़े अच्छे भाव से चर्चा होती है। आयोजक अपनी बातें रखते हैं, हम लोग अपनी बातें उनको बताते हैं और एक अच्छे सौहार्दपूर्ण माहौल में इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी उसी प्रकार की व्यवस्था है। हम लोगों के आयोजकों से भी बात हुई है और मैं समझता हूँ कि सभी के सपोर्ट से, आमजन के सपोर्ट से, आयोजकों के सपोर्ट से, मीडिया के सपोर्ट से हम इसको बड़े ही अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल करने का प्रयास करेंगे। फिर भी यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि कोई कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा, तो हमेशा की भांति उस पर प्रशासन की कड़ी निगरानी रहेगी और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध हमें कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। 100 में से 99 लोग हमेशा कानून व्यवस्था का पालन ही करते हैं, बट कई बार जाने में और अनजाने में छोटी भूल से भी बड़ी व्यवस्था बिगड़ सकती है। मेरा सभी से बस ये आग्रह है कि इस पर ध्यान रखें और अच्छे से इस कार्यक्रम को मनाएं। और इसके साथ साथ ये शहर का गौरव दिवस भी है, उसके लिए भी मेरी पूरे शहर को बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए शायद ही पूरे विश्व में कोई ऐसा स्थान होगा या कोई ऐसा शहर होगा, मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इतना तो तय है कि बसंत पंचमी के दिन धार शहर अपना गौरव दिवस मनाता है। और अभी महाकुंभ भी चल रहा है प्रयाग में, जो कि एक तरीके से गंगा यमुना सरस्वती जी के संगम के स्थान पर कुंभ मनता है। और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि सरस्वती जी के महात्म में हमारा शहर और इस स्थान का इतना महत्व है। उसके लिए भी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इससे पहले बसंत पंचमी के त्यौहार को पूरे धार वासियों को शुभकामना और बधाई। बसंत पंचमी कल से शुरुआत हो रहा है। 4 दिन का यहाँ भोजशाला में इसका पर्व मनाया जाता है।
तो इसके लिए हम लोगों ने काफ़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है। करीब 734 का बल यहाँ लगा हुआ है। बहुत सारे डीएसपी, थाना इंस्पेक्टर्स के साथ साथ एसएफ का भी बल लगा है, एसटीएफ का भी बल लगा है। खुफिया पुलिस को हमने बड़ा गंभीरता के साथ लगाया सूचना संकलन के लिए, और एक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था हमने लगाने का प्रयास किया है। हमारी दोनों पक्ष के लोगों से बात हुई है, आयोजकों से हमारी और डीएम साहब की एक साथ बात हुई है, जो भोजशाला भोजोत्सव समिति उन लोगों से मेरी बात हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सांप्रदायिक सौहार्द का मिसाल पेश करते हुए ये बसंत उत्सव यहाँ 4 दिन का मनाया जाएगा। लेकिन इसके अलावा मेरी हर चीज़ों पे पैनी निगाह है, चप्पे चप्पे पे हमारी पुलिस लगी है। बावजूद इसके अगर किसी ने किसी तरह से कोई लापरवाही करके अफवाह फैलाने का प्रयास किया या कोई कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास किया तो हम बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे सोशल मीडिया पे भी नज़र है, उसको हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और मॉनिटरिंग का असर हमने कई लेवल पे इस बार किया हुआ है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये जो भोजशाला का 4 दिवसीय वसंतोत्सव है मनाया जाएगा। सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी भोजशाला यस, आपने देखा होगा कि पूरे भोजशाला परिसर को, न केवल भोजशाला परिसर को, धार शहर को भी हमने सीसीटीवी कैमरे से लैस किया है। नगर पालिका, हमारा पुलिस का, एएसआई का, कुल मिलाकर के चारों तरफ हम लोगों ने कैमरे से लैस करने का प्रयास किया है। इसके अलावा हमने 2 ड्रोन कैमरे भी यहाँ पे लगाए हैं। ड्रोन कैमरे लगातार 24 घंटा हमारे लोगों पे, यहाँ के लोगों पे निगाह रखेंगे। और भोजशाला परिसर के अलावा जो शहर का संवेदनशील इलाका है वहाँ भी हमने पॉइंट, पिकेट, पेट्रोलिंग्स और हाई राइज बिल्डिंग्स पेट्रोलिंग पार्टियाँ लगाई हैं। इस प्रकार काफ़ी पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था लगाई है और हर चीज़ पे हमारी नज़र रहेगी, और मुझे उम्मीद है कि बड़े अच्छे से ये उत्सव संपन्न होगा।